आज पढ़ेंगे पार्ट 2 मीराबाई की पदावली। सबसे पहले पद का अर्थ देखेंगे। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहिनी मूरति सावरी सूरति, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत, उर्वैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नुपुर सवद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत वत्सल गोपाल। शब्दार्थ देखिए। बसों का अर्थ होता है निवास करना, नैनन का अर्थ होता है नेत्रों में, मकराकृत का अर्थ होता है मछली के आकार के, अरुण का अर्थ होता है लाल, भाल का अर्थ होता है मस्तक, मोहिनी का अर्थ होता है मन को मोहने वाला, अधर का अर्थ होता है होंठ, सुधा का अर्थ होता है अमृत, राजत का अर्थ होता है सुशोभित, उर का अर्थ होता है हृदय, बैजंती माल का अर्थ होता है बैजंती की माला, क्षुद्र का अर्थ होता है छोटी, घंटिका का अर्थ होता है घंटी, कटितट का अर्थ होता है कमर के किनारे पर, नुपुर का अर्थ होता है घुंघरू, सवद का अर्थ होता है शब्द, रसाल का अर्थ होता है मधुर, वत्सल का अर्थ होता है वात्सल्य। अर्थ देखिए। प्रस्तुत पद में मीराबाई अपने प्रभु श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध होकर उनसे अपने नैनों में बस जाने के लिए अनुरोध कर रही हैं। वह कहती हैं, हे नंद के लाल, मेरी आँखों में समाहित हो जाइए। मीराबाई जी कहती हैं कि आपके सिर पर मोर के पंखों का मुकुट, कानों में मछली की आकृति के कुंडल तथा माथे पर लाल तिलक सुशोभित हो रहा है। आपकी मन को मोहने वाली सांवली सूरत, उस पर बड़े बड़े नेत्र सुंदर लग रहे हैं। आपके अमृत रस से भरे हुए सुंदर ओंठों पर विराजती मुरली आपकी शोभा को और बढ़ा रही है। आपके हृदय के पास बैजंती की माला सुशोभित हो रही है। आपकी कमर में बंधी हुई करधनी में छोटी छोटी घंटियाँ सुशोभित हो रही हैं। आपके पैरों में बंधे घुंघरूओं की ध्वनि सुनने में मधुर प्रतीत हो रही है। आगे मीराबाई जी कहती हैं कि मेरे प्रभु, आप संतों को सुख देने वाले तथा भक्तों के प्रति वात्सल्य का प्रेम रखने वाले श्री कृष्ण, आप मेरे नेत्रों में समाहित हो जाइए। अब इसका काव्यगत सौंदर्य देखेंगे। भाषा राजस्थानी तथा ब्रजभाषा है। शैली भावात्मक शैली है। गुण प्रसाद गुण है। रस भक्ति एवं शांत रस है। छंद गीतात्मक है। अलंकार अनुप्रास अलंकार है। जैसे मोर मुकुट मकराकृत में माँ वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार अन्य पदों में भी अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। आइए दूसरे पद का अर्थ देखें। पायो जी मैंने तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुआयो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवटिया सद्गुरु, भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस गायो। इसके शब्दार्थ देखिए। महेय का अर्थ होता है मैंने, अमोलक का अर्थ होता है अमूल्य, खुवायो का अर्थ होता है खोया, तरायो का अर्थ होता है पार कर लेना, हरक का अर्थ होता है हर्ष। अर्थ देखिए। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण के प्रेम की अनन्य साधिका मीराबाई सद्गुरु से प्राप्त होने वाले राम नाम के महत्व अर्थात ईश्वर के महत्व को बतला रही हैं। मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने राम रूपी अनमोल रत्न प्राप्त कर लिया है। यह
अमूल्य रत्न मुझे मेरे गुरु ने प्रदान किया है, जिसे मैंने उनकी कृपा मान करके अपना लिया है। यह राम नाम रूपी अनमोल रत्न पाकर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो जैसे मैंने जन्म जन्म का खोया हुआ खजाना प्राप्त कर लिया हो, जिसको इस संसार ने खो दिया है। आगे मीरा जी कहती हैं कि यह खजाना खर्च करने पर खर्च नहीं होता है, कोई इसको चुरा नहीं सकता है और यह दिन प्रतिदिन सवा बढ़ता ही जाता है। आगे मीराबाई जी कह रही हैं कि सत्य रूपी नाव है, जिसको चलाने वाला नाविक सच्चे गुरु हैं। उन्होंने मुझको इस संसार रूपी विशाल सागर से पार कर दिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि मुझको इस संसारिक मोहमाया से मुक्ति दिला दी है। अंत में कहती हैं कि मेरे प्रभु पर्वत को धारण करने वाले चतुर श्री कृष्ण जी हैं और मैंने उनके यश को प्रसन्न प्रसन्न होकर के गाया है। काव्यगत सौंदर्य देखिए, इसमें भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, शैली भावात्मक है, गुण प्रसाद गुण है, रस शांत और भक्ति रस है, छंद मुक्तक है, अलंकार रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जैसे राम व रतन धन भवसागर में एक रूपता स्थापित करने के लिए रूपक अलंकार है। कृपा कर राम रतन पूंजी पाई में क्रमशः का रा और पा वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। जन्म जन्म दिन दिन हरक हरक में एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होने से यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तीसरे पद के अर्थ को पढ़ते हैं। मीराबाई जी कहती हैं कि मायरी मैं तो लियो गोविंद मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियोरी बजंता ढोल, कोई कहे मुहंगो कोई कहे सूंगो, लियोरी तराजू तोल, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियोरी अमोलक मोल, याही कु सब जानत हैं, लियोरी आँखी खोल, मीरा कु प्रभु दर्शन दीन्यो, पूरब जन्म कौ कौल। शब्दार्थ देखिए, मोल का अर्थ होता है मूल्य, छाने का अर्थ होता है छिपकर, बजंता ढोल का अर्थ होता है ढोल बजाकर, मूंगों का अर्थ होता है महंगा, सूंगों का अर्थ होता है सस्ता, तराजू तौल का अर्थ होता है तराजू से तौल कर, कारो का अर्थ होता है काला, गोरो का अर्थ होता है गोरा, अमोलक मोल का अर्थ होता है अधिक मूल्य देकर, कौल का अर्थ होता है प्रतिज्ञा। अर्थ देखिए, प्रस्तुत पद में मीराबाई जी भगवान श्री कृष्ण को बहुत सोच विचार कर खरीद लेने की बात कहकर उनके प्रति अपनी एक निष्ठा अनन्य भक्ति का परिचय देती हैं। वह कहती हैं कि मैया मैंने तो श्री कृष्ण को मोल ले लिया है। कोई कहता है कि मैंने छुपकर, कोई कहता है चुपचाप से, लेकिन मैंने तो उनको ढोल बजा करके खरीदा है। कोई कहता है तुमने महंगा सौदा कर लिया है, कोई कहता है तुमने सस्ता सौदा कर लिया है, लेकिन मैंने तो अपने हृदय रूपी तराजू पर तौल करके उनको खरीदा है। कोई कहता है कि वह काला है, कोई कहता है वह गोरा है, लेकिन मैंने तो उनको बहुत मूल्य दे करके ही खरीदा है, अर्थात मैंने अपना सर्वस्व निछावर करके उनको प्राप्त किया है। यह बात को सब लोग जानते हैं कि मैंने उनको आंखें खोल करके अर्थात सोच विचार करके ही खरीदा है। मीराबाई आगे कहती हैं कि मुझको प्रभु ने दर्शन दिया है। उन्होंने जो पिछले जन्म में मुझसे प्रतिज्ञा की थी, अर्थात जो मुझे वचन दिया था, उस वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने मुझको दर्शन दिए हैं। काव्यगत सौंदर्य देखिए, भाषा इसमें राजस्थानी ब्रजभाषा है, शैली
भावात्मक शैली है, गुण प्रसाद गुण है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर कोई कहे कारो कौ कौल में का वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरा अलंकार रूपक अलंकार है। अमोलक मोल में मूल्य को अमूल्य कहकर एक रूपता स्थापित की है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। और इसमें जो रस है वह शांत रस है। आइए चौथे पद की ओर चलते हैं। मैं तो सावरे के रंग रांची, साजी सिंगार बांधी पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची, गई कुमति लई साधु संगति, भगत रूप भई साची, गाय गाय हरि के गुण निज दिन, काल ब्याल सु बाची, उण बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची, मीरा श्री गिरधन लाल सु भगत रसीली जाची। शब्दार्थ देखिए। सावरे का अर्थ होता है श्री कृष्ण, रांची का अर्थ होता है रची हुई, श्रृंगार का अर्थ होता है श्रृंगार, पग का अर्थ होता है पैर, तजी का अर्थ होता है त्याग कर, नाची का अर्थ होता है नाचना, कुमति का अर्थ होता है कुबुद्धि, लई का अर्थ होता है लिया, साची का अर्थ होता है सत्य, काल ब्यालसु का अर्थ होता है काल रूपी सर्प, बाची का अर्थ होता है बचना, उण का अर्थ होता है उनके, खारो का अर्थ होता है नमकीन या व्यर्थ, लागत का अर्थ होता है लगन, कांची का अर्थ होता है कच्ची, रसीली का अर्थ होता है आनंददायक, जांची का अर्थ होता है प्रतीत हुई। अर्थ देखिए। प्रस्तुत पद में मीराबाई ने अपनी भक्ति भावना का वर्णन किया है, जिसमें मीराबाई कहती हैं कि वह भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न होकर रंग गई हैं। आगे मीराबाई जी कहती हैं कि मैं श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर साज श्रृंगार करके, पैरों में घुंघरू बांध करके, संसारिक मर्यादा को तोड़ करके उनके प्रेम में नाच रही हूँ। जब से मैंने साधु लोगों का साथ किया है, तब से मेरी कुबुद्धि समाप्त हो गई है और मैं भक्ति भावना में पूरी तरह रम गई हूँ, अर्थात मैं पूरी तरह श्री कृष्ण की भक्त बन गई हूँ। श्री कृष्ण के प्रतिदिन गुणों को गा करके मैं मृत्यु रूपी सर्प से बच गई हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण के गुणों का निज दिन गान करके मैं जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गई हूँ। उनके बिना यह सारा संसार मुझको व्यर्थ लगता है और संसार की सारी बातें मुझको कच्ची अर्थात बेकार लगती हैं। मीराबाई जी कहती हैं कि मैं तो श्री कृष्ण की सच्ची भक्त के रूप में प्रतीत होने लगी हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर मीरा सारे संसारिक बंधनों को तोड़ करके उनकी भक्ति में लीन हो गई हैं। इसका काव्यगत सौंदर्य देखिए। भाषा राजस्थानी तथा ब्रज भाषा है। छंद मुक्तक छंद है। गुण प्रसाद गुण है। रस शांत और भक्ति रस है। कहीं कहीं श्रृंगार रस का भी पुट मिलता है। इसमें पुनरुक्ति प्रकाश, रूपक और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। जैसे गाय गाय में पुनरुक्ति प्रकाश है, काल ब्याल सु में काल रूपी सर्प में रूपक अलंकार है और सजी श्रृंगार में अनुप्रास अलंकार है।